नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सम्मुख आ रहा हूँ। बीते हुए दिनों से लेकर काफी लोगों ने कहा कि हमें धोखाधड़ी से बचाने के लिए कोई संदेश तो आप आगे की ओर बताइएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के नाम में, और साथ ही साथ हिंदू धर्म के नाम से भी काफी ऐसे बाबाएं निकल खड़े हुए हैं और अलग अलग प्रकार के पर्चे निकालते चले जा रहे हैं। और मसीह यीशु के नाम में भी मैंने जैसे कि यूपी बिहार में एक पास्टर को देखा, प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति रखा जाता है और क्रूस रखा जाता है और फोटो रखा जाता है, और बड़ा क्रूस वो अपने गले में लटका कर चमत्कार करने के दावे करते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि बाबा धामेश्वर वाला जो भी है वो एक ऐसी पर्चा लिखता है, उसी प्रकार से एक पास्टर भी पर्चा लिख रहा है। तो सावधान हो जाइएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, दुनियादारी की नकल हमें बिल्कुल नहीं करना होगा। परमेश्वर के नाम में आगे की ओर बढ़ते चले जाइए, इसी में आप सभी का भला होगा। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा आपके सम्मुख बातचीत करना चाहेंगे। आइए देखते हैं जैसे कि इफिसियों के अंदर लिखा गया है। इफिसियों आप निकालेंगे मेरे साथ में 5वां अध्याय, उसका 15, 16, 17 वचन हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। उसमें लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और मुझे ये वचन सलाह दे रहा है, पौलुस के द्वारा ये वचन आपको और मुझे सलाह दे रहा है कि इसमें लिखा है कि ध्यान से देखो, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से आपको और मुझे देखना चाहिए कि आप कैसी चाल चल रहे हैं। आप प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हैं, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हैं, तो आप और मुझे ध्यान देना चाहिए कि आप और मैं कैसी चाल चल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप किसी को गलत रीति से तो नहीं चाल में ले जा रहे हैं, कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे हैं, आप कई दूसरे मार्ग के ऊपर तो नहीं निकल खड़े हुए हैं, आप दूसरे मार्ग के ऊपर या फिर दूसरे रास्ते के ऊपर खड़े होकर किसी को झंडा तो नहीं दिखा रहे हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, यहाँ वचन ये कहता है कि आप ध्यान से देखो कि कैसी चाल चल रहे हैं। ध्यान से का मतलब है कि बारीकी से देखना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए, चतुराई से देखना चाहिए। जैसे कि आप संसार का अगर आपको नहीं दिखेगा तो चश्मा लगा लेंगे, जैसे कि मैंने यह चश्मा लगाया। इस चश्मे को मैंने इसलिए लगाया कि मैं बारीकी रीति से और साफ सुथरा बाइबल का वचन या फिर कोई ऐसी किताबें हैं उनको मैं साफ सुथरा से देख सकूं, इसीलिए मैंने इस चश्मे को लगाया है। ठीक है, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल का वचन ये कहता है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, है ना? कैसी चाल चलते हो, कैसा शिक्षण सीख रहे हैं, कैसा लोगों को सिखा रहे हैं, कैसी चाल चल रहे हैं, कहां तक जा रहे हो, ये भी देखना है। आपकी और मेरी चाल कहां तक की है मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपकी और मेरी चाल कहां तक की है, ये भी निर्णय लेकर आपको और मुझे चलना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको कहीं सिटी में जाना है, आपको कहीं सिटी में जाना है और आप घर से निर्णय ले लेंगे कि आपको कहां पहुंचना है। आपको समझ लेना कि दिल्ली पहुंचना है, ठीक है, तो आप उसी के हिसाब से चाल चलने वाली रेलवे का या फिर ऐसे वाहन का टिकट निकालेंगे कि आप जल्द से जल्द और क्या बोलना चाहिए, आप सुरक्षित पहुंच जाए। वैसे वाहन को आप चुनोगे, है ना? जल्दी से अगर पहुंचना चाहोगे तो एरोप्लेन का आप टिकट निकालेंगे, है ना? उससे थोड़ा स्लो जाना चाहोगे तो आप सुपर फास्ट रेलवे का टिकट निकालेंगे। उससे अगर और स्लो धीरे से चले जाना चाहोगे तो आप लोकल ट्रेन का टिकट निकालेंगे। उससे अगर और स्लो जाना चाहते हैं तो आप लग्जरी का टिकट निकालेंगे। उससे अगर और स्लो जाना चाहते हैं तो आप शादी-शुदी बस का टिकट निकालेंगे, लोकल बस का टिकट निकालेंगे, है ना? समझ रहे मेरे तमाम भाइयों को? ऐसे स्लो अगर चलते चले जाओगे तो बहुत ऐसे वाहने आते हैं, है ना? कोई रिक्शा भी आता है, टेम्पो आता है ना? मोटरसाइकिल आती है ना? मेरे तमाम भाइयों बहनों, सबसे स्लो आप जाना चाहते तो रिक्शा है या फिर मोटरसाइकिल है, तो आप कौन से वाहन के हिसाब से अपनी रफ्तार को पकड़ना चाहेंगे? समझ रहे? ये दुनिया की रफ्तार है, लेकिन आपको आत्मिक रफ्तार अगर पकड़ना है, आत्मिक तेजी पकड़ना है, तो आपको
पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना होगा। और पवित्र आत्मा तो कोई भी प्रकार का धोखाधड़ी पसंद नहीं करता है, लेकिन आज धोखाधड़ी लोग भी पसंद कर रहे हैं और सेवक सेविका भी पसंद कर रहे हैं। और समझ जाना चाहिए कि जनता को चलाने वाले भी पसंद कर रहे हैं। समझ रहे हैं? हेलो, सारी दुनिया को चलाने वाला परमेश्वर है, वो धोखाधड़ी बिल्कुल पसंद नहीं करता है, झूठ बिल्कुल पसंद नहीं करता है ना, गलत बिल्कुल नहीं पसंद करता है, चोरी और दगेबाजी की बातें बिल्कुल परमेश्वर पसंद नहीं करता है। लेकिन आज परमेश्वर के पीछे चलने वाले व्यक्ति ही धोखाधड़ी कर रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आगे ऐसा लिखा है कि निर्बुद्धियों की नाई नहीं, पर बुद्धिमानों की नाई चलो। यहाँ इस वचन में यह भी लिखा है कि पागलों के समान नहीं, बल्कि बुद्धिमान और ईमानदार के समान आपको और मुझे चलना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति के समान चलना चाहिए, एक बुद्धि वाला और समझदार इंसान के समान आपको और मुझे चलना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज निर्बुद्धि के समान चल रहे हैं, पगलों के समान चल रहे हैं और ना समझ के समान चल रहे हैं लोग। हेलो, ये डांट नहीं रहा हूं, जोश में आकर आपको ताजगी देना चाहता हूं, आपको उठाना चाहता हूं, आपको जागरूक करना चाहता हूं यारो। हेलो, ध्यान से सुनिएगा। बुद्धिमानों के समान चलो, उसकी न्याय चलो। पागलों की दोस्ती तोड़ दो, पागलों के व्यवहारों से दूर हो जाओ, पागलों की संगति छोड़ दो, नहीं तो आप पागल बन जाएंगे। झूठी शिक्षा सिखाने वाले से दूर हो जाओ, सही शिक्षा सिखाने वालों के साथ में संगति जोड़ो, नहीं तो झूठी शिक्षा वालों के साथ आप झूठे बन जाओगे, मक्कार बन जाएंगे। वो जो कहेंगे वो करोगे आप। समझ रहे हैं? आपको क्या करना है? जो सही सिखाता उसके साथ संगति करो। वो बाइबल के हिसाब से बोलेगा, सही सिखाने वाला व्यक्ति, उसके साथ चलो, आगे बढ़ो। अगला वचन 16 वचन। हाँ, और अवसर को बहुमूल्य समझो। यहां पर यह कहा गया कि अवसर को बहुमूल्य समझो, उसे कीमती समझो। एक एक मिनट, एक एक आधा घंटा, एक एक घंटा, एक एक दिन आपके लिए कीमती है। लेकिन लोग आज उसे टाइम पास बना दिए हैं। कोई तो गार्डन में घूमने जाएगा टाइम पास के लिए, है ना, कोई तो कहीं पिकनिक के ऊपर चला जाएगा, कोई सफर में निकल जाएगा घूमने के लिए, पहाड़ों में फोटो सेल्फी लेने चला जाएगा। बोलेगा कि कुछ काम नहीं था इसलिए हम लोग टाइम पास करने निकल गए, ऐसे बोलेंगे। बाबा, मेरे भाइयों बहनों, ध्यान से सुनो, टाइम पास करने की बात बाइबल में नहीं आती। बाइबल में ऐसा लिखा गया कि समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आपको समय को बहुमूल्य समझना चाहिए। समय आगे बहुत ऐसा कठिन आ चुका है, बहुत दुर्घटनाएं आ रही है, आगे बहुत परेशानियां आ रही है। अभी आपको सुकून में समय मिला है, उस समय को कीमती समझकर इस्तेमाल कर लो, टाइम पास मत करो। है ना, लोग टाइम पास कर रहे हैं आज। बोले ऐसे ही मैंने आपको फोन कर दिया। कई लोग टाइम पास के लिए मुझे फोन कभी कभी करते, बोलते कि ऐसे ही फोन लगा दिया। भाई, मैं आपके जैसा फालतू नहीं बैठा हूं, आपके जैसा टाइम पास नहीं कर रहा हूं, है ना। फिर पूछेंगे क्या खाया, क्या पिया, क्या मैं आपको सब कुछ बताते रहूं क्या खाया क्या पिया? ये बताने के लिए मैं इधर सेवा कर रहा हूं क्या? क्या खाया और क्या पिया, कैसे हो, क्या हो? अगर हम बोलेंगे कि हम प्रॉब्लम में हैं, ऐसे अगर हम बोल देंगे क्या आप हमें हेल्प कर देंगे, हेल्प मांगेंगे तो भाग जाएंगे। बहुत से ऐसे भाग गए। हमने कई लोगों को बोला कि हमारी हेल्प करें, उन्होंने खुद पूछा था, इसलिए हमने बोला था कि हमारी हेल्प करो। काफी लोग भाग चुके हैं, वादा करके भाग चुके हैं। कुछ लोग टिके हैं। हमारे एक साथी है, बड़े अच्छे हैं, उनका नाम मुसाफिर है ना, वो बड़े अच्छे हैं, रिटायर हो चुके हैं, कोई नौकरी करते थे, फिर भी वो व्यक्ति हमें मदद करते हैं, फिर भी वो भाई हमें सपोर्ट करते हैं। प्रभु ने बहुत आशीष दी। कभी कभी हमें फोन भी करते हैं, बड़े अच्छे हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन
प्रभु उन्हें जल्दी मरने नहीं देगा, है ना। प्रभु ने उनको हमारे हेल्प के लिए रखा है ना। जब तक दूसरे हेल्पदार नहीं खड़े हो जाएं, तब तक प्रभु उन्हें हमारी संगति से अलग नहीं कर सकता, चाहे कोई ताकत आ जाए। समझ रहे? बहुत ताकतें आ चुकी उनको हमसे जुदा करने के लिए, लेकिन नहीं जुदा हो पाए। कुछ समय तो हो गए थे अलग, लेकिन हमने कई बातें उन्हें बताई प्रभु के बारे में। प्रभु में वो जुड़े हैं, वो जिंदाबाद है। आइए देखते हैं, यहां लिखा है कि और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं ना यार, कुछ तो पालो, कुछ तो बन लो यार। आगे हो सकता है आपको बाइबल नहीं मिलेगी, सेवक सेविका नहीं मिलेंगे, यूट्यूब नहीं मिलेगा, बहुत कुछ गायब हो जाएगा। ऑनलाइन के ऊपर आप जो घमंड कर रहे हैं ना, वो भी एक दिन समझ लेना नहीं मिल पाएगा आपको। जो मिल रहा है, अभी मिल रहा है, इस्तेमाल कर लो। आगे के लिए मत खुलना, घमंड मत करना, नहीं तो डूब जाओगे, है ना। मैं जो भी सिखा रहा हूं सही बात सिखा रहा हूं। अगर डाउट लगता है तो फोन कीजिए, जिसमें है दम। आइए अगला वचन बोलकर समाप्ति की ओर जाएंगे। 17 वचन में लिखा है, हाँ, इस कारण निर्बुद्धि न हो। किस कारण निर्बुद्धि न हो? टाइम पास करने वाले बन गए ना आजकल। टाइम पास कर रहे तो निर्बुद्धि मत बनो, पागल मत बनो। यहां लिखा कि इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है, ध्यान से समझना चाहिए। निर्बुद्धि मत होना, ना समझ मत होना, ना लापरवाही मत करना, अनदेखा मत करना, अनसुनाई मत करना, है ना, अनसमझी मत करना, असमझी मत करना, पागलपना मत करना, नादानी मत करना, वरना तुम फंस जाओगे। यार धोखाधड़ी में फंस रहे हैं, अच्छे से अच्छे लोग फंस रहे हैं, अच्छे से अच्छे लोग गुमराह हो चुके हैं, बहुत भटक चुके हैं। बड़े बड़े रेवरेंड बिशप, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े अच्छे अच्छे भटक चुके हैं, है ना। कई लोग हमसे नफरत करते हैं। जो भी हमसे नफरत करते हैं, सबसे बड़ा घटिया व्यक्ति वही है जो हमसे नफरत करता है। सबसे बड़ा घटिया व्यक्ति, सबसे बड़ा गिरा हुआ व्यक्ति वही है जो हमसे नफरत करता है। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि अपने दुश्मनों को भी प्यार करो। बाइबल में लिखा है तुम्हारे विरोध करने वालों को आशीष दो। अगर मैं तुम्हारा विरोधी हूं, अगर मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, तो क्या किया जाए हमारे साथ? सल्लू। क्या करोगे हमारे साथ सल्लू? हम जान चुके और समझ चुके हैं कि आप लोग कौन से घाट के पानी पिए हुए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को जान चुके और मान चुके हैं। आइए खुदावन के कलाम क्या कहते हैं। यही तो कहते हैं कि ध्यान से देखो कि अपनी चाल कैसी चलते हो। और ये भी कहते हैं कि निर्बुद्धि के समान नहीं बल्कि बुद्धिमान के समान चलो। आगे ये भी लिखा कि समय को टाइम पास मत बना लो, बल्कि समय को बहुमूल्य समझकर इस्तेमाल कर लो, ताकि आगे आप समझ सको, आगे के लिए आप बच सको, क्योंकि दिन बुरे आ चुके हैं और आ भी रहा है कि आप समझ जाओगे। और ये भी लिखा है कि बुद्धि में यानी कि निर्बुद्धि न बनो, मतलब पागल मत बनो, ना समझ मत बनो, है ना, पगला मत बनो, हेलो, बुद्धू मत बनो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे यार? ये वचन कहता है, मैं नहीं। यहां लिखा कि है ना, निर्बुद्धि मत बनो। फिर आगे ये भी लिखा कि ध्यान से समझो कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है, प्रभु को क्या भाता है। ध्यान से कौन समझेगा? जो बुद्धिमान होगा, जो समझदार होगा, वही समझेगा और वही ध्यान से सुनेगा और ध्यान से समझेगा, है ना। निर्बुद्धि और पागल और नासमझ लोग जो दुनियादारी के हिसाब से सेवा करना चाहते हैं, वो नहीं समझेंगे और नहीं मानेंगे और नहीं सुधरेंगे। वो पागल ही पागल ही पागल ही रह जाएंगे और दूसरों को पागल बनाएंगे और दूसरों को निर्बुद्धि बनाएंगे, झूठी शिक्षा देंगे और दूसरों को भी झूठा बना देंगे और खुद भी झूठा बनते चले जाएंगे। समझ गए? ध्यान से सुनना, आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आप सबके साथ है।
गॉड ब्लेस यू। आमीन।